हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज 7 अगस्त 2025 को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न अब रिपीट हो रहा है। आगे जिनका पेपर बाकी है, बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में पूछा जाएगा। ये सारा प्रश्न आपके शिफ्ट में रिपीट होगा। सेकेंड ईयर का जिनका भी इलेक्ट्रीशियन का आगे एग्ज़ाम है, ये सारे के सारे प्रश्न याद करके जाना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके शिफ्ट में यही सारा प्रश्न रिपीट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। फटाफट से आंसर बताऊंगा, सारे आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है बाद में रिवीजन करने के लिए। पूरा पेपर देखना है क्योंकि आपके शिफ्ट में पूरा का पूरा पेपर यही आएगा सेकेंड ईयर थ्योरी का, तो इसलिए पूरा पेपर याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग होता है फूड मिक्सर, भोजन मिक्सर में। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है AC 3 फेज मोटरों की रीवाइंडिंग के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? विच वायर इज़ यूज्ड फॉर रीवाइंडिंग ऑफ AC 3 फेज मोटर? इसके लिए सुपर इनेमेल्ड कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है ये मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन AC ड्राइव? AC ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित घटक है ना, इसको बताना है। तो ये होता है DC बस। क्या होता है? DC बस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आपका शिफ्ट में सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पूरा पेपर यहीं से आएगा, तो पूरा पेपर याद कर लो एग्ज़ाम से पहले। अगला क्वेश्चन क्या रहा है AC ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ AC ड्राइव? ये होता है मोटरों में नियंत्रण रहित गति के लिए। कंट्रोल स्टेप लेस स्पीड इन मोटर्स, इसके लिए हम AC ड्राइव का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है PWM का फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट आर द टू फंक्शनल सर्किट्स? यहाँ पे आपको 3 फेज मोटर स्टार्टर में 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट आपको बताना है। तो 3 कला प्रेरण मोटर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट होता है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट को कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 3 फेज मोटर में रोटर बार्स को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? अधिक समान रोटर क्षेत्र और टार्क उत्पादन करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट AC सिग्नल उत्पन्न करता है? AC सिग्नल ओसिलेशन सर्किट, दोलन सर्किट उत्पन्न करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच फेज कोण कितना होता है? 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच में फेज कोण होता है 120 डिग्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिंगल फेज में होता है 90 डिग्री, 3 फेज में होता है 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टार्टर सिंबल? ये कौन सा स्टार्टर का सिंबल है? तो ये है दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का सिंबल है ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है?
विच इज़ सिंक्रोनस स्पीड इन 3-फेज इंडक्शन मोटर। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, इसको बोलते हैं 3-फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन को डीसी की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, पूरा पेपर देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको एक भी क्वेश्चन, पूरा का पूरा आपके शिफ्ट में यही पेपर पूछा जाएगा। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के, सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हिंटिंग क्यों आवश्यक होती है? ये वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन वाइंडिंग लेयर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है? व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए लिमिट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है डीसी मोटर में। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या होता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग टू सेपरेट अर्थिंग इन पैनल बोर्ड। ये होता है इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। इसके लिए पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सबमर्सिबल मोटर को रीवाइंड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का प्रयोग करते हैं? सबमर्सिबल मोटर को रीवाइंड करने के लिए पीवीसी कवर तांबे का तार यूज़ करते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? विच इज़ ए पैसिव कंपोनेंट। जो कैपेसिटर होता है संधारित्र, ये एक आपका निष्क्रिय घटक में आता है, पैसिव कंपोनेंट इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है? आईजीबीटी होता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। यहाँ पे इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस होता है आईजीबीटी वीएफ ड्राइव में। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल। ये कौन सा सिंबल है? तो इसको बोलते हैं नैंड गेट। ये नैंड गेट का सिंबल है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, खाद मिक्सर में किस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं? विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ यूज्ड इन फूड मिक्सर। इसके लिए हम यूनिवर्सल मोटर का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पीवीसी कवर टाइप को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल करता है एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पूरा पेपर यही आएगा आपके शिफ्ट में। जिनका भी आने वाले दिनों में सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम, आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपके शिफ्ट में यही सारे प्रश्न सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के रिपीट किए जाएंगे। तो पूरा पेपर याद कर लो, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंसुलेटर यूज्ड इन ओएच लाइंस। ओवरहेड लाइंस में ये जो इंसुलेटर है, ये कौन सा इंसुलेटर है जो यूज़ किया जाता है? इसको बोलते हैं सैकल इंसुलेटर, जो कि ओवरहेड लाइंस में यूज़ होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है?
ELC भी करता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओवरलोड से बचाने का काम करता है। MCB ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का प्रयोग हम करते हैं। विच रजिस्टर इज़ यूज टू मेज़र लाइट इंटेंसिटी, इसके लिए हम LDR का यूज़ करते हैं। किसका? LDR का। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर का कौन सा पार्ट है ये बताना है आपको। तो ये अल्टरनेटर का है सैलिएंट पोल रोटर, इसको बोलते हैं सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। सूरज की किरणें, सनरेज जो होती हैं, ये गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, DC स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम यूरेका सामग्री का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है, DC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या होता है। पैरामीटर की निगरानी करने का, मॉनिटर द पैरामीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम होता है ACSR। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नियम DC मोटर में फ्लक्स की दिशा को पहचानता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये DC मोटर में फ्लक्स की दिशा को पहचानने का काम करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है। ये होता है सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 120 F/P। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस। यहाँ पे रिवाइंडिंग प्रोसेस में ये कौन सा ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन को अपने बोलते हैं वेजेज को हटाना, रिमूविंग द वेजेज। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का फ़ायदा क्या होता है। ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का फ़ायदा होता है कि ये परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होता है। फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या होता है। ये होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एक दृश्य प्रतिनिधित्व या परीक्षण की गई मात्रा प्रदान करता है। ये आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 7 अगस्त 2025 सेकेंड ईयर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। आज का पूरा पेपर हमने कर लिया है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं आज के पेपर में। आगे जिनका पेपर है, बिल्कुल ऐसा पेपर आपके आने वाले शिफ्ट में भी आएगा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का। इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद न हो जाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना है सभी को, और ITI की रोज़ाना वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।